राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज की क्लास में हम गुरुग्राम जिला पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 21 ज़िले मैंने बहुत अच्छे से कवर करवाए हैं। अगर किसी ने वो क्लासेज नहीं देखी हैं तो एक बार जाके उनको ज़रूर देख लेना। आज 22वें नंबर का ज़िला मैं पढ़ा रही हूँ गुरुग्राम। ये 22वें नंबर पर मैं पढ़ा रही हूँ। ये हरियाणा का 22वां ज़िला नहीं है, कहीं ये सोचो कि 22वां ज़िला गुरुग्राम है, नहीं। हरियाणा का जो 22वां ज़िला जो बना था वो था चरखी दादरी। 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी जो जिला है वो बनाया गया था। पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा जाया करे कि निम्नलिखित में से हरियाणा का नवगठित जिला कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला है। और ये मैं 22वें नंबर पे पढ़ा रही हूँ गुरुग्राम जिला। ये जो क्लास है भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। HSSC का कोई भी एग्जाम हो, HTET का हो, CET का हो, हरियाणा जीके पूछी जाया करे। 70 से 80% हरियाणा जीके इन जिलों से कवर हो जाएगी। तो अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार जाके उनको ज़रूर देख लेना और कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इससे पहले मैंने रेवाड़ी ज़िला पढ़ाया था, उसमें मतलब 50 लाइक भी नहीं आई। मैं क्या करूँ कि अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, मतलब अच्छी नहीं लगी, 450 बड़का ने देखी, मतलब क्लास बढ़िया नहीं थी, ज़्यादा हमने लाइक नहीं करा। तो कोई ना, यह क्लास देखियो, पूरा जी लगा कर मैं यह क्लास बनाऊँ हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गुरुग्राम जिला, जिसका गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1966 को किया गया था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के 7 जिले बनाए गए थे। और उनको याद रखने की ट्रिक पहले भी बताई है। घर जम्मू कश्मीर में। जी से हो जाएगा गुरुग्राम, H से हिसार, A से अम्बाला, R से रोहतक, J से जींद, K से करनाल और M से महेंद्रगढ़। ये जो 7 जिले हैं ये 1 नवंबर 1966 को बनाए गए थे। इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाया करा कि जब हरियाणा का गठन किया गया तब हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा था? तो हो जाएगा हिसार। ये उस टाइम पर सबसे बड़ा था। अभी वर्तमान में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो हरियाणा का सबसे बड़ा सिरसा है जिला। तो ये मैं 1966 की बात कर रही हूँ, जब हरियाणा के 7 जिले बनाए गए थे। उस टाइम पर हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था हिसार और सबसे छोटा था जींद। गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़, ये 7 जिले कब बनाए गए थे? 1 नवंबर 1966 को बनाए गए थे। और 1 नवंबर 1989 को हरियाणा के 4 जिले बनाए गए थे। और उनको भी याद करने की एक ट्रिक बताई थी कृपया वर्ड से। जो ये कृपया वर्ड है इससे ये चारों जिले याद हो जाएंगे। ये जो कृपया वर्ड है इसने याद रख लियो। के से क्या हो जाएगा? कैथल, आर से रेवाड़ी, पी से पानीपत और वाई, ये से यमुनानगर। ये 4 जिले कब बनाए गए थे? 1989 में। ये कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये तो जो के है ना घर जम्मू कश्मीर में, इसमें के है करनाल और इसमें है कैथल। तो 2-4 बार पढ़ोगे ना तो अपना आप याद हो जाएंगे। गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़ ये तो बनाए गए थे 1 नवंबर 1966 को। और कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर ये कब बनाए गए थे? 1989 में। हम पढ़ रहे थे गुरुग्राम जिला, इसका गठन हो गया 1 नवंबर 1966 को। और 1 नवंबर 1966 को ये हरियाणा है ना पंजाब से अलग होकर एक नया राज्य बना था। इसीलिए हम 1 नवंबर को क्या मनाते हैं? हरियाणा दिवस मनाते हैं। जो गुरुग्राम जिला है इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? बिलोच दलेल खां, ये क्या है? इसके संस्थापक हैं। जो गुरुग्राम जिला है इसका नामकरण किस पर हुआ है? गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? गुड़गांव पड़ा है। इसका प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? गुड़गांव। और अब इसको क्या बोलते हैं? गुरुग्राम बोलते हैं। अगर हम मंडल की बात करें तो जो ये गुरुग्राम है ये किस मंडल के अंदर आता है? गुरुग्राम खुद एक मंडल है और इसके अंदर 3 जिले आते हैं गुरुग्राम मंडल में। गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, ये 3 जिले किस में आते हैं? गुरुग्राम में आते हैं। अभी वर्तमान में हरियाणा में मंडलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अगर हम उपमंडल की बात करें तो सोना, गुरुग्राम, पटौदी और मानेसर ये क्या हो जाएंगे? उपमंडल हो जाएंगे। यहाँ से इम्पोर्टेंट ये है, ये जो मानेसर है ना ये नया उपमंडल बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानेसर नया उपमंडल बनाया गया है। अभी वर्तमान में टोटल हरियाणा के अंदर उपमंडलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। अगर हम गुरुग्राम की तहसील की बात करें तो गुरुग्राम, पटौदी, सोना, फर्रुखनगर, मानेसर ये सारी क्या हो जाएंगी? तहसील हो जाएंगी। और वर्तमान में तहसीलों की संख्या कितनी है? 94। अगर उप तहसील पूछी जाए तो 94 का उल्टा कर देना, 49 हो जाएंगी। विधानसभा क्षेत्र गुरुग्राम, सोना, पटौदी, बादशाहपुर ये क्या हो जाएंगे? विधानसभा के क्षेत्र 4 विधानसभा की सीट हैं गुरुग्राम के अंदर। यहाँ से इम्पोर्टेंट कौन सी हो जाएगी? बादशाहपुर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से राव नरबीर सिंह हैं, ये कैबिनेट के अंदर मंत्री बनाए गए हैं। जो ये बादशाहपुर है यहाँ से कौन बने हैं? राव नरबीर सिंह। और इनको कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है? उद्योग और वाणिज्य विभाग, सैनिक अर्धसैनिक विभाग, पर्यावरण विभाग, ये किसे दिए गए हैं? राव नरबीर सिंह को दिए गए हैं।
जो अभी हमारी 15वीं विधानसभा हुई थी उसके अध्यक्ष कौन है? अरविंदर कल्याण है। और उसी के अंदर जो हमारा नया कैबिनेट बनाया गया है उसमें गुरुग्राम से कौन जीते थे? गुरुग्राम की बादशाहपुर सीट से राव नरबीर सिंह जीते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। पूरा जो कैबिनेट मंत्री है इस पर, मंत्रिमंडल पर मैंने एक क्लास बना रखी है, अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी है तो हरियाणा की जो 15वीं विधानसभा है और हरियाणा का नया मंत्रिमंडल, दोनों क्लास एक बार जाके जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हैं। आगे है जो ये बादशाहपुर सीट है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक HSSC क्वेश्चन पूछा करे, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा का निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है सबसे बड़ा? बादशाहपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है और HSSC ने ये क्वेश्चन पहला बहुत बार पूछ लिया। तो भाई क्लास ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। आज यह क्लास है ना मैंने बहुत जी लगा कर मतलब लिखी है, चोखा टाइम लग गया इसने बनाने में, अर्जी लगा कर यह क्लास बनाऊँ हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। आगे है गुरुग्राम का प्राचीन नाम। तो प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? गुड़गांव। पहले इसको गुड़गांव बोलते थे, फिर 2016 में जब खट्टर सरकार आई ना उसने इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? गुरुग्राम कर दिया। मतलब पहला है ना इसने गुरुग्राम बोलिया कर दे, फिर इसने गुड़गांव बोलने लग गए, फिर खट्टर सरकार आ गई उसके बाद इसने उल्टा ही क्या कर दिया? गुरुग्राम कर दिया। तो याद रखना प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? गुड़गांव। अगर हम उपनाम की बात करें तो जो गुरुग्राम है इसको क्या बोला जाता है? साइबर सिटी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो पहला साइबर थाना है वो कहाँ पर खोला गया था? गुड़गांव के अंदर खोला गया था, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? साइबर सिटी बोला जाता है। मेडी सिटी, मनोरंजन सिटी, मिलेनियम हब, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा, सपनों की नगरी, सौर ऊर्जा का हब, ये सब किसे बोला जाता है? गुड़गांव को बोला जाता है। उपनाम, नामकरण, संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, HSSC ये क्वेश्चन यहाँ तो जरूर पूछा करें। जो ये सौर ऊर्जा का हब है ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो गुरुग्राम के अंदर है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसका मुख्यालय है वो गुरुग्राम के अंदर है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सौर ऊर्जा का हब बोला जाता है। तो साइबर सिटी, मेडी सिटी, मनोरंजन सिटी, मिलेनियम सिटी, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा, सपनों की नगरी, ये सब किसे बोला जाता है? गुड़गांव को बोला जाता है। गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा बसाया गया शहर कौन सा हो जाएगा? गुरुग्राम हो जाएगा। और गुरु द्रोणाचार्य है, इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था? गुड़गांव पड़ा था। आगे है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? इस तरह के क्वेश्चन HSSC बार बार पूछा करे, तो याद रखना सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस जिले की हो जाएगी? गुड़गांव की हो जाएगी। महिला साक्षरता दर हमने पता चल गई गुड़गांव की है, तो हमने पता होना चाहिए जो पुरुष साक्षरता दर है सबसे अधिक वो किस जिले की है? तो वो किसकी हो जाएगी? रेवाड़ी जिले की हो जाएगी। और हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है? 75.5%। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, HSSC बार बार क्वेश्चन पूछा करें। पहला क्वेश्चन ये पूछ रखा था कि भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो याद रखना ये 2011 के अनुसार है। हरियाणा की साक्षरता दर कितनी हो जाएगी? 75.5%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? गुरुग्राम। पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? रेवाड़ी। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला भी कौन सा हो जाएगा? गुड़गांव। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर हुई है? गुड़गांव के अंदर हुई है, 2011 के अनुसार है ये। तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला भी पता होना चाहिए। सबसे अधिक तो हो जाएगा गुरुग्राम, और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला कौन सा हो जाएगा? झज्जर जिला हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का हो जाएगा? गुड़गांव का हो जाएगा सबसे कम लिंगानुपात। तो सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का होगा भाई? मेवात का। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाया करें। जहाँ पर सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं ना वहाँ पर लिंगानुपात सबसे कम है, और जहाँ पर सबसे कम साक्षरता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका हो जाएगा? मेवात का हो जाएगा। सबसे कम पढ़े लिखे हैं मेवात के अंदर, तो सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है? मेवात के अंदर। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का हो जाएगा? मेवात का। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? गुड़गांव का। और सबसे अधिक पढ़े लिखे भी कहाँ पर हैं? गुड़गांव के अंदर है। महिला साक्षरता दर गुरुग्राम की सबसे अधिक है, और पुरुष साक्षरता दर कहाँ की है? रेवाड़ी की सबसे अधिक है। ये 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितनी है भाई? 19.9% है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधी पूछी जा सके है। हरियाणा लिंगानुपात कितना है? 879। साक्षरता दर कितनी हो जाएगी? 75.5%। एक ये क्वेश्चन है HSSC ने पूछ रखा था, फीमेल कांस्टेबल का पेपर था उसमें पूछ रखा था ये। हरियाणा का वह जिला जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम बाल जनसंख्या अभिलेखित की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, HSSC एक क्वेश्चन जो पहला पूछ लेना उसने जरूर याद रखा करो, क्योंकि अगर रिपीट हो सका है वो। तो ये क्वेश्चन पहला फीमेल कांस्टेबल का पेपर में पूछा गया था 2021 में। ये जो मैं सर्च कर रही थी ना तब मिला था मैंने ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर लिख लिया। तो सबसे कम बाल जनसंख्या ये कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है।
और सर्वाधिक बाल जनसंख्या फरीदाबाद के अंदर है। जैसे देखो हमने भी रहा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है, फरीदाबाद की है। तो बस ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया था ताकि हम कंफ्यूज हो जावा। तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है, फरीदाबाद की। तो बच्चे भी कहाँ पर पाओगे, सबसे अधिक फरीदाबाद के अंदर। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, पंचकुला की। तो वहीं पर क्या होगा, बाल जनसंख्या सबसे कम मिलेगी, पंचकुला। तो याद रखना, इस तरह घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत जी लगा का आज यह क्लास बनाई है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। आगे हैं गुरुग्राम के पर्यटन स्थल। समा पर्यटन स्थल दमदमा झील कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर। कोटला झील, खलीलपुर झील, शीतला माता का मंदिर, ये सब कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट है समा पर्यटन स्थल, पेपर में पहला भी पूछा जा लिया। जो ये दमदमा झील है, हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी हो जाएगी, दमदमा झील। और वैसे भी सबसे बड़ी है ये। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है, दमदमा झील। कहाँ पर स्थित है, गुड़गांव के अंदर स्थित है। जो ये शीतला माता का मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाया करे। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है, गुड़गांव के अंदर है। और शीतला माता का साइन बोर्ड है, ये बना रखा है शीतला माता साइन बोर्ड। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1991 में की गई थी। क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा जाया करे, शीतला माता साइन बोर्ड है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होया करें। और वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी, जो कि लाडवा सीट से जीते थे। तो शीतला माता साइन बोर्ड है, इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, मुख्यमंत्री। आगे है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, फरूखनगर, गुरुग्राम के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना किसने की थी, 1971 में डॉक्टर सलीम अली ने की थी। और 1989 में इसको नेशनल पार्क है, इसका दर्जा दिया गया था। ये क्या है, हरियाणा का प्रथम इको पार्क है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। 1989 में इसको नेशनल पार्क बना दिया था। तो राष्ट्रीय उद्यान कब बना था, 1989 में। अगर हम आर्द्रभूमि की बात करें तो गुरुग्राम के अंदर आर्द्रभूमि कौन कौन सी हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और बसई आर्द्रभूमि। बसई आर्द्रभूमि HSSC ने पहला पूछ रखी है कि बसई आर्द्रभूमि किस जिले के अंदर स्थित है, गुरुग्राम के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गुरुग्राम के अंदर 2 आर्द्रभूमि है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, बसई आर्द्रभूमि। अगर हम आर्द्रभूमि की बात करें तो जो ये आर्द्रभूमि है, वेटलैंड है, इसका एक सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। जो ये रामसर है ना, ये ईरान का एक शहर है, यहाँ पर किया गया था, इसलिए इसका नाम रामसर सम्मेलन रख दिया। 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन है, ये हुआ था। और इसमें क्या कहा गया था, जो हमारी आर्द्रभूमि है, इनको संरक्षण करने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए ये जो सम्मेलन है ये किया गया था। इसीलिए 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा जाया करे कि हरियाणा की रामसर सूची में कितनी साइट शामिल हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, ये मतलब रामसर में शामिल नहीं है, ये बसई आर्द्रभूमि वैसे है तो वैसे तो हरियाणा में है, लेकिन जो ये बसई आर्द्रभूमि है ये रामसर सूची में शामिल नहीं की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सूची है ये रामसर सूची। जो इसके अंदर शामिल कौन कौन सी हरियाणा की, 2 हैं। एक तो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य और एक है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। ये 2 हैं, ये रामसर सूची में शामिल है हरियाणा की, यानी कि ये मान्यता प्राप्त है, नू समझ लो। जो ये भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, ये तो है झज्जर के अंदर। और ये जो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है ये कहाँ पर हो जाएगा, गुरुग्राम के अंदर हो जाएगा। जो ये भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है ये हरियाणा की सबसे बड़ी रामसर साइट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पहला पूछा जा लिया। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि कौन सी हो जाएगी, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, जो झज्जर के अंदर स्थित है। तो भाई आज की क्लास में मैं बस इतना ही करवाऊंगी। ये देखो आगे भी है, आगे भी मतलब बना रखे हैं, ये मैं कल की क्लास में डाल दूंगी क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी। तो भाई क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। मतलब जो भी देखा ना वो क्लास ने ज़रूर लाइक करियो। एक यो 22वां जिला बच रहा है, आखिरी जिला है, फिर तो के मेरी कद क्लास आओगी। बस नू आइयो गुरुग्राम जिला आइयो तो मैं पूरा करवाऊँगी, क्योंकि ये 2 पेज और हैं, ये मैं कल बना कर ज़रूर डाल दूँगी। ये 2 पेज आज करवा दिए, ज़्यादा लंबी क्लास हो जाए फिर अपलोड नहीं होती, तो ऐसा ही टाइम लग गया मैंने ड्यूटी पे भी। तो भाई क्लास ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो और लाइक ज़रूर करना। जैसे रेवाड़ी ज़िला करवाया था, उसमें मतलब 30 लाइक भी नहीं हो रहे पूरे, तो कम से कम 50 लाइक तो बनते हैं, इतनी मेहनत करी जा है। तो भाई तुम खुद सोच लो या क्लास लाइक करने के लायक है या नहीं है, उसके हिसाब से कर देना। ठीक है भाई, धन्यवाद।